हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ रेस 21 पर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए औसत के बारे में बताने वाला हूँ। केवल ये क्लास अग्निवीर के बच्चों के लिए रहेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि जो औसत है ना, ये औसत के लिए यानी कि पढ़ाने वाले हैं। औसत में अगर हम बात करें, औसत में अगर हम बात करें तो आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अग्निवीर के बच्चों के लिए औसत बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लेवल की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। जो लाइव क्लास लूंगा उसमें मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि लाइव क्लास में ही जब क्वेश्चन कराने हैं तो इस क्लास का मतलब क्या? इस क्लास का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल की चीज़ें समझाने वाला हूँ, बेसिक चीज़ें क्लियर कराने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आप क्वेश्चनों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आइए बच्चों समझते हैं औसत का मतलब क्या है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब इंग्लिश में इसे बोल देते हैं एवरेज, कि इसका एवरेज क्या है। तो देखिए, एवरेज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? एवरेज निकालने के लिए हमें करना यह है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहां पर समझिए, संख्याओं का योग का मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना। यानी कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ करके ऊपर लिख दीजिए और बटे में हमें पदों की संख्या, यानी कितने पद दिए गए हैं, ये आपको करना है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैं कह दूं आपसे 4, 8, 10, 16। अब मैं कह दूं इसका औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, बेसिक चीजें अगर आप कर लेंगे ना तो 100% आपका इसी बेसिक से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एग्जाम में मिलेगा, उसको आप कर पाएंगे। देखिए, इनका औसत निकालना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनके बीच में जो अंतर है वो क्या है। देखो, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर आपका 6 का अंतर। अंतर जो दिया है वो समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो आप क्या करेंगे? औसत बराबर, हमसे पूछा क्या है? औसत पूछा है। तो औसत बराबर, मैंने क्या लिखवाया था अभी? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। जब अंतर समान नहीं होगा तो आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, यानी संख्याओं का योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ दो, 4 और 8 कितना हुआ? 12, और 10 कितना हुआ? 22, 22 और 16 कितना हुआ आपका? 38। यानी कि ऊपर आपको क्या लिखना है? जोड़ लिखना है, संख्याओं का जोड़ लिखना है। कब लिखना है? जब अंतर समान नहीं होगा तब। तो देखो, 4, 8, 12, 12, 10, 22 और 16 कितना हुआ आपका? 38 बटे पदों की संख्या। क्या लिखना है? पदों की संख्या बटे में लिखना है। कितने पद है? 1, 2, 3, 4 पद। तो 4 यहां लिख दीजिए। अब 4 से 38 को आपको क्या करना है? भाग। तो देखो, 2 दूनी 4। अब 2 से इसे काटा है तो 2 से ही इसे काटना है। तो देखो, 2 एकन 2, 3 था 2 कट गया, 1 बचा, इधर आया 18 हो गया, 2 नेम 18। कितना आया आपको? 19/2 आया। कितना आया? 19/2 आया। अब 2 से आपको क्या करना है? 19 को भाग देना है। तो 2 नेम कितना होता है? 18 होता है। यहां से देखो कितना बचा आपका? 1 बचा। 1 में भाग दे नहीं सकते तो देखो क्या करना है? दशमलव यहां लगाएंगे, दशमलव यहां लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे और 0 यहां पर उतार के लिख देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे
10 हुआ, पूरा पूरा कट गया, कितना आया 9.5। यही आपका उत्तर हो जाएगा 9.5। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मैंने क्या कहा, कितना भी कमजोर बच्चा हो उसे बेसिक से पढ़ना चाहिए, और बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आने लगते हैं और आसानी से आप कर भी सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये उम्मीद करूंगा कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। जैसे मैं लिखिए 2, 6, 10, 15, इनका औसत निकालिए। इनका क्या निकालिए? औसत निकालिए। तो सभी बच्चे कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन के लिए सही से जवाब दे पाएगा? सभी बच्चों से यही कहूंगा कि क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अग्निवीर के बच्चे 100% जीरो से पढ़ने वाले 15 में 15 क्वेश्चन करके आएंगे, गारंटी से कह रहा हूं मैं। एग्जाम में पूरे 15 में 15 क्वेश्चन करके आएंगे, 100% कह रहा हूं इस बात के लिए। यदि मेरे बेसिक के लिए, यानी कि पहला वीडियो बेसिक का होगा, बेसिक को आप सही से पढ़ते रहें, उसके बाद में लाइव क्लास में मैं पूरा चैप्टर कराने वाला हूं। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। उत्तर हो चुका होगा आप सभी लोगों का। औसत बराबर कमेंट करके सभी बताएंगे, ठीक है ना? औसत बराबर मैंने क्या कहा, इनका अंतर देखो कितना है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर देखो कितने का है, 4 का है, यहाँ पर देखो 5 का। अंतर समान है क्या? नहीं है। तो ऊपर क्या लिखोगे? संख्याओं का योग। योग मतलब होता है जोड़। 2, 6, 8, 8, 2, 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 33, 33 हो जाएगा। बटे पदों की संख्या क्या लेना? बटे में पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4। 4 से भाग देंगे। अब 4 से आपको क्या करना है? भाग देना है। किसके लिए? 33 के लिए। तो 4 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 32 होता है। यहाँ से कितना बचा? 1 बचा। भाग दे नहीं सकते आप इसमें। अब भाग नहीं दे सकते तभी जा करके क्या करेंगे आप? दशमलव लगाएंगे। दशमलव यहाँ भी, दशमलव यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ पर आप 0 बढ़ाएंगे और 0 यहाँ लिख लेंगे। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। अब दशमलव लगाने की जरूरत तो है नहीं, आपको 0 बढ़ाना है, 0 उतारना है। 4 पंजे कितना होता है? 20 होता है। पूरा पूरा कट गया, तो आपका उत्तर क्या आया? 8.25। कितना आया? 8.25। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये आप मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। किताब किसी की भी हो, कोई भी राइटर हो, आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चनों के लिए जब तरीका आपको सही से आता है। जब आपको तरीका सही से आता है तो क्वेश्चनों के लिए आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या लगता है वो समझ लीजिए। दूसरा तरीका आपका ये लगता है, औसत अगर हमें निकालना है तो आपको करना होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। ये फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कब लागू होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये कंडीशन कब लागू होगी? ये कंडीशन तब लागू होती है बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिख दिया, क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब मैंने कह दिया यहाँ पर इनका औसत निकालो। क्या निकालो? औसत निकालो। तो बच्चों आपको लिए ये फॉर्मूला कब लगाना होगा वो समझ लीजिए। इनका अंतर कितना है? 2। इनका अंतर 2, इनका अंतर 2, इनका अंतर 2। अंतर बच्चों कैसा आ रहा है? अंतर समान आ रहा है। जब अंतर समान आएगा तब जाकर के आप क्या लगाएंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो आप इसका औसत कैसे निकालेंगे? तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे, यानी 2 प्लस कितना? 10 बटे 2 भाग 2 सही देना है। कितना हुआ ये? 12 बटे कितना है? 2। 2 छक कितना होता है? 12। कितना हो गया आपका? 6। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना हो चुका है? 6। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तब जब अंतर समान आ रहा हो, क्या आ रहा हो? अंतर समान, यानी कि जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो समान आना चाहिए। क्या समान आना चाहिए? अंतर।
अंतर सभी में समान आना चाहिए, तब जाकर के आप ये तरीका लागू कर देंगे। तो आशा करता हूं कि ये भी तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे के लिए थोड़ा, मान लेते हैं आर्मी के बच्चे होते हैं, थोड़ा मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वही ऑफलाइन भी क्लास चलाता हूं तो मैं देखता हूं उनमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए सही से 2 का पढ़ा भी याद नहीं होता है, 3 का पढ़ा याद, 2 का नहीं है तो 3 का क्या याद होगा। तो बच्चों इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, थोड़े से पहाड़े याद कर लीजिए। उससे क्या फायदा मिलेगा आपको बता दूं, आपको जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में, इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये तरीका आपको समझ, जैसे अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मैंने कह दिया आपका 99 तक, 99 तक का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका सॉल्यूशन करके। मैंने आपको समय दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अग्निवीर के बच्चों से फिर कहूंगा मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से, इससे ज्यादा जीरो लेवल से कोई नहीं पढ़ा सकता आपके लिए। देखिए अंतर क्या है बच्चों, 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, डॉट डॉट का मतलब होता है इनके बीच की संख्याएं, तो सभी के बीच अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इनका औसत क्या निकालेंगे आप, औसत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भैया फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे। 99 और 1 कितना हुआ आपका, 100 हुआ, भाग 2 सही देना है, तो 2 पंजे कितना हुआ 10, यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर औसत कितना हो गया हमारा 50, बिल्कुल सही जवाब होगा, 50 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जो कमजोर बच्चे हैं, मैं फिर कहूंगा आप लोगों से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो के लिए, लेकिन अगर थोड़ा कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है तो दोबारा 2 बार देख लेंगे इस वीडियो के लिए, तीसरी बार आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आजीवन इस चीज के लिए आप कभी भूल नहीं पाएंगे, 100% क्वेश्चन का जवाब सही से दे पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपके लिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक, 100 तक का औसत ज्ञात कीजिए, 100 तक का औसत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन तो वही है जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन वही है, लेकिन बात क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन इस तरह से लिख के नहीं देगा एग्जाम में इस तरह से लिख के देगा, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम का मतलब क्या हुआ, 1 से शुरू करना है, प्रथम का मतलब क्या हुआ, 1 से शुरू करना है, यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, औसत निकालना है। अंतर बच्चों आपने समझ गए होंगे, अंतर क्या है, सब में समान है। तो आप क्या करेंगे, पहला और अंतिम जोड़ेंगे, कितना हुआ आपका 101 हुआ, 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10 होता है, ना जाने का 0, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आया 50.5। बच्चों आप इस तरह से अगर भाग नहीं दे पा रहे हो तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, 2 से भाग देंगे ऐसे 101। देखो 2 पंजे कितना हुआ 10 हुआ, कुछ बचा नहीं बचा, कितना उतारा 1। जब हम संख्या ऊपर से नीचे लिखते हैं उतार के और भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। ध्यान रखना 0 लगाएंगे, दशमलव यहाँ, दशमलव यहाँ 0 बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद यहाँ 0 हो जाएंगे। 2 पंजे कितना हुआ 10 हुआ, आपके समझ में आ गया होगा। तो भाग करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आगे अगर हम बात करें तो लाइव क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, और लाइव क्लास में मैं आप लोगों के लिए ये औसत का जो चैप्टर है, ये बेसिक मैंने आपको क्लियर कराया, इसलिए क्लियर कराया ताकि आप लोगों के लिए जब लाइव क्लास लेकर के आऊं तो आपको कोई समस्या ना हो, आप आसानी से चीज़ों के लिए समझ पाएं। क्योंकि लाइव क्लास जब चल रही होगी बच्चों तो ये सारी चीज़ों के लिए समझाने का इतना वक्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें हर बच्चा ये चाहता है कि बहुत ही फास्ट चलें, कोई फास्ट चाहता है, कोई स्लो चाहता है, लेकिन उसकी वजह से ये बेसिक चीज़ें से छूट जाती हैं, और उसी वजह से हम क्वेश्चनों के लिए, हमारे कमज़ोर बच्चे क्वेश्चनों के लिए बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हर बच्चे के पास, हर कमज़ोर छात्र के पास ये वीडियो होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।